नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ देखे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनका समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सभी पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हुए परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, ये हम सभी जानते हैं। पुरुषार्थ मानव जीवन के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं और साथ ही व्यक्ति को त्याग में भोग का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण दायित्वों को व्यक्त किया गया है। व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये उसके प्रमुख कर्तव्यों को 4 प्रमुख भागों में भी विभाजित करते हैं। ये बताया है कपाड़िया ने। इस पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये पुरुषार्थ ही है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका अपना एक विशेष समाजशास्त्रीय महत्व है। धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म ये निर्देशित करता है कि काम और अर्थ को किस प्रकार से संयमित, नियमित और सीमित करके उसके उच्चतम जीवन आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। धर्म ही वो आदर्श है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन करने और उचित मार्ग अपनाने पर जोर देता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति की रुचि, इच्छाएं, आवश्यकताएं, उत्तरदायित्व, सामंजस्य आदि की स्थिति उत्पन्न करता है। समाज में सामाजिक सुव्यवस्था, शांति, समृद्धि को बनाए रखता है। यह है धर्म का समाजशास्त्रीय महत्व। अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थ का पुरुषार्थ में द्वितीय स्थान है। व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह बिना अर्थ के नहीं कर सकता, यानी इसके अभाव में व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक दायित्वों की पूर्ति संभव नहीं है। व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह बिना अर्थ के नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञों की पूर्ति के लिए, धार्मिक दायित्वों के निर्वाह के लिए, पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अर्थ की अति आवश्यकता होती है। इसी से अर्थ की महत्ता स्पष्ट होती है। लेकिन अर्थोपार्जन उचित तरीके से किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो ये अर्थ की महत्ता है कि इसके बिना विभिन्न दायित्वों का, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यक्ति कोई भी हो, उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तीसरा जो हम है वो लेते हैं काम की महत्ता। पुरुषार्थों में काम को भी महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह व्यक्ति को मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाता है। साथ ही साथ इसी पुरुषार्थ के द्वारा संतानोत्पत्ति होती है और उससे वंश और परंपरा आगे चलती है। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है। इससे समाज की संरचना भी बनी रहती है। साथ ही साथ पितृ ऋण से मुक्ति भी इसी माध्यम से मिलती है। इसीलिए काम पुरुषार्थ को भी महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा जो पुरुषार्थ है, मोक्ष, वह भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन का ये अंतिम
लक्ष्य है। मोक्ष की धारणा व्यक्ति को अपने कर्तव्य निर्वाह की प्रेरणा देती है। इसमें व्यक्ति अपने दायित्वों के प्रति उदासीन नहीं हो पाता। सभी ऋणों से मुक्ति के लिए व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति सचेत रहता है और उसमें मानवीय गुणों का उदय होता है तथा वह व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। कोई भी पुरुषार्थ एक की तुलना में दूसरे से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी पुरुषार्थों का सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्व है, ये जिससे कि समाज व्यवस्थित और संतुलित बना रहता है। ये समाजशास्त्रीय पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व है जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।